इस क्वेश्चन में कह रहा है दो लंबे समांतर तारों में I तथा 2I धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। यदि तारों के बीच की लंबवत दूरी 2A हो तो तारों के बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो दो तार है हमारे पास। इस तार में धारा कितनी है I, और इस तार में धारा कितनी है 2I। ठीक ना, दोनों की दिशा क्या कह रहा है कि दोनों की दिशा समान है। ठीक है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई 2A। ठीक है, तो इन दोनों तारों के बीच मध्य बिंदु कोई P मान लेते हैं, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से A होगी, मतलब जिसकी दूरी यहाँ से A होगी और इधर से भी A होगी। क्लियर? तो दोनों तरफ से बिंदु P की जो दूरी है, एक मिनट इसे थोड़ा मिटा कर थोड़ा अच्छे से बना दो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। और देखो ये बिंदु P है। ठीक, अब देखो बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। देखो इस तार को हम इसे हम मान लेते हैं चालक 1 और ये चालक 2। ठीक है, अब देखो बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, चालक 1 की वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो उसे मैं नाम देता हूँ B1। चालक 1 की चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पे, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2πA। अब देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे हाथ को के अंगूठे को धारा की दिशा में रखो। ठीक है ना, सीधे हाथ के अंगूठे को, एक मिनट में इसे ब्लू पेन से ड्रॉ करता हूँ। सीधे हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखो और ये चारों उंगलियां उस बिंदु की तरफ रखो जहां मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चारों उंगलियां उधर है। अब आप देखो हाथ का जो पाम है, पाम वो मतलब सीधे हाथ वाला जिधर रेखाएं होती है उस वाले साइड की मैं बात कर रहा हूँ, कि मतलब जिधर रेखाएं वाली साइड जो होती है वो अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है यहाँ पे। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे नीचे की दिशा में है। ठीक ना, ये चुंबकीय क्षेत्र B1 हो गई, किस दिशा में है, अंदर की तरफ। ठीक ना, वो उंगलियां ऐसे हो जाएगी ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से ही होगा ना। तो ये अगर इस तरह से हाथ आता है आपका, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ऐसे अगर पाम ऊपर की तरफ आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, और अगर इस तरह से उल्टा हाथ आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। ठीक ना, थम अंगूठे को धारा की दिशा में रखना, ये ध्यान रखना, सबसे पहला काम यही है। अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है और चारों उंगलियों को उस बिंदु की तरफ रखना है जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब देखो ऐसे इस तार से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये अंगूठा और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये देखो, सॉरी, ये अंगूठा और ये चारों उंगलियां, तो थोड़ी बोलने में गड़बड़ हो जाती है। अच्छा अभी, ठीक ना,
तो ये देखो, अब ये रेखाओं वाली साइड बाहर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो चालक 2 की वजह से है वो बाहर की तरफ है, B2। ठीक है, तो B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 2I/2 पाई ए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर। अब देखो, एक चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, एक बाहर है, तो बिंदु P पे हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पे कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु P पे कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी नेट बराबर B2 - B1, क्योंकि 2 की चुंबकीय क्षेत्र बड़ी है, तो अब निकाल लेते हैं इसे। बी नेट बराबर B2 कितना है, 2 म्यू नॉट I/2 पाई ए माइनस 2 म्यू नॉट I/, अरे 2 क्यों है, ये तो म्यू नॉट I/2 पाई है, म्यू नॉट I/, अरे यार ये क्या है, ये गलती तो अक्षम में अपराध है यहाँ पे, म्यू नॉट I/2 पाई ए, तो 2 म्यू नॉट I/2 पाई ए में से एक म्यू नॉट I/2 पाई ए को माइनस किया तो ये बच गया म्यू नॉट I/2 पाई ए। अब देखो, इन दोनों में बड़ी चुंबकीय क्षेत्र कौन सी है, बाहर वाली, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर। क्लियर, तो ये कुल चुंबकीय क्षेत्र है उस बिंदु P पे। क्लियर।